प्रमुख खबरें। विधायक डॉक्टर शर्मा के निर्देश पर जल्द प्रारंभ होगा काम। शहर को जल्द मिलेगी एक और बाईपास मार्ग की सौगात। रपटे को बाढ़ से बचाने से बनाई जा रही पिचिंग। सुक्तवा नदी पर बन रहे वैकल्पिक मार्ग पर पानी की निकासी के लिए डाले जा रहे 19 बैरल। खाली प्लॉट मालिकों पर नगरपालिका की मेहरबानी, रहवासी परेशान। खाली भूखंडों पर जमा दूषित पानी लगा रहा स्वच्छता पर ग्रहण। सालों से रहवासी क्षेत्रों में खाली पड़े प्लॉटों में, कॉलोनियों में गंदगी का आलम। आनंद पब्लिक स्कूल में विदाई के साथ मनाया गया आइसक्रीम डे। भाजपाइयों ने किया सहकारी समितियों पर अन्य वितरणकर्ताओं का सम्मान। और पक्षियों की प्यास बुझाने बच्चों ने बनाए सकोरे। अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका के अंतर्गत आने वाली रहवासी कॉलोनियों में सैकड़ों खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। प्लॉटों पर दूषित पानी जमा होने से गंदगी का आलम है, तो वहीं बारिश के दिनों में यही खाली प्लॉट रहवासियों की मुसीबत और बढ़ा देते हैं। समय के साथ शहरी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। ऐसी कई कॉलोनियां हैं जहां लोगों ने पहले सस्ते दाम पर प्लॉट तो खरीद लिए, लेकिन इसके बाद न तो मकान बनाया और न ही बेचा। उन्हें सुरक्षित भी नहीं किया गया। अधिक दाम मिलने की लालच में सालों से यह प्लॉट खाली पड़े हैं। ऐसे में खाली पड़े प्लॉटों पर दूषित पानी जमा होने से गंदगी का आलम है। इनमें सबसे अधिक शिवराजपुरी कॉलोनी, नरेंद्र नगर, 12 बंगला, बैंक कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी, मालवीगंज, सूरजगंज क्षेत्र, सोना साबरी नाका और सनखेड़ा नाका क्षेत्र सहित अन्य कॉलोनियां शामिल हैं, जहां अधिकांश मकान बने हुए हैं। लेकिन कुछ खाली प्लॉट ऐसे हैं जिनमें आसपास के घरों से निकला दूषित पानी खाली भूखंडों पर जमा होता है, जहां गंदगी होने के कारण सुअरों की धमाचौकड़ी भी रहती है। दूषित पानी से सराबोर प्लांट से निकलने वाली दुर्गंध के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के दिनों में पानी भर जाने से जल भराव के हालात बनते हैं। रहवासी क्षेत्रों में पड़े खाली भूखंडों से हो रही स्थानीय लोगों को परेशानी को देखते हुए नगरपालिका ने पूर्व में भूखंड मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की योजना बनाई थी। ऐसे 300 से 400 खाली प्लॉटों का सर्वे भी किया गया। उक्त भूखंड मालिकों पर जुर्माने की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन समय के साथ यह मुहिम असफल हो गई। एक और जहां नगरपालिका द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर शहर की विशेष साफ सफाई के लिए अभियान चला रही है, वहीं खाली प्लॉटों पर जमा गंदा पानी शहर की स्वच्छता को ग्रहण लगा रहा है। बावजूद इसके नगरपालिका का ध्यान इस ओर नहीं है। इस संबंध में जब नगरपालिका के खिलाफ प्रशासक एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि रहवासी क्षेत्रों में ऐसे भूखंड जो लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं, ऐसे भूखंडों का सर्वे कराने के बाद मालिकों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। शहर को एक और बाईपास मार्ग की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा की विकासवादी सोच का ही परिणाम है कि शहर में आवागमन के लिए हर तरफ से मार्ग निकाले जा रहे हैं। इटारसी शहर को ग्रामीण अंचलों से जोड़कर गांव और शहर के बीच की दूरियां कम करने का एक और प्रयास जल्द साकार रूप लेने वाला है। अब बूढ़ी माता मंदिर के पीछे से बोरतलाई मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग लगभग तैयार है, तो इसी मार्ग से श्री स्वप्नेश्वर मंदिर होकर साकेत रोड को जोड़ने वाला मार्ग भी जल्द तैयार होगा। अब शहरवासियों को जल्दी बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। बूढ़ी माता के पीछे से श्री स्वप्नेश्वर मंदिर होते हुए एलकेजी कॉलोनी के पीछे से ग्राम सावलखेड़ा सोना सावरी तक करीब 1.5 किलोमीटर के इस मार्ग से जुड़ जाएगा। इस मार्ग के निर्माण के लिए विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा के निर्देशानुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी एमएस रघुवंशी के साथ विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, भरत वर्मा, सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटले, नगरपालिका सब इंजीनियर आदित्य पांडे 13 अप्रैल को निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इससे पूर्व स्वयं विधायक डॉक्टर शर्मा ने भी इस मार्ग का निरीक्षण कर इसे बहुत जरूरी बताते हुए इसको शीघ्र निर्माण करने के निर्देश दिए थे। श्री मालवीय ने कहा कि प्रशासक एमएस रघुवंशी ने सब इंजीनियर लोक निर्माण विभाग ए.के. महतो को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका प्राक्कलन बनाकर भोपाल भेजे, ताकि राशि स्वीकृति करा के जल्द ही इस मार्ग का निर्माण प्रारंभ कराया जा सके। श्री हनुमान जन्मोत्सव श्री राम भक्त हनुमान के जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्री हनुमान शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक है। 13 अप्रैल को श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर समिति द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के धार्मिक आयोजनों को प्रारंभिक रूप देते हुए भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए पुरानी इटारसी खेड़ापति माता मंदिर से वापस श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर में पहुंची। रैली में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
रैली में सम्मिलित सभी ने घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य अब आएगा, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम का उद्घोष किया। रैली का प्रारंभ हनुमान जी की आरती कर किया गया। भव्य वाहन रैली में विशेष रूप से मंदिर समिति के अध्यक्ष मुकेश मेहानी, नीरज मेहानी, महेंद्र तिवारी, दीपेश ठाकुर, दीपक सोनी, चिराग मेहानी, मयंक मेहानी, प्रभुदयाल सोनी, बसंत सोनी, महिला समिति से काजल मेहानी, राधा तिवारी, अंबिका सोनी, नंदा जाधव, साक्षी मेहानी, नेहा, सारिका ठाकुर आदि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी मंदिर समिति सदस्य सुनीता ठाकुर द्वारा दी गई। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, ओ मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, ओ मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, ओ मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अमर शहीद संत कंवरराम के 36वें जन्मोत्सव पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं भूलण सेवा समिति द्वारा वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों को फल वितरित किए गए। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हितग्राहियों को अन्न वितरित करते हुए सेवा सहकारी समितियों राशन दुकान पहुंचकर भाजपाइयों द्वारा उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विश्वनाथ सिंघल एवं भाजपा जिला मीडिया सह प्रभारी राजा तिवारी ने वार्ड नंबर 12 न्यास कॉलोनी एवं वार्ड नंबर 15 स्थित राशन दुकान पर हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विभिन्न जन कल्याण योजना के बारे में बताया। इस दौरान पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा सभी हितग्राहियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में जो निःशुल्क राशन योजना के तहत 1 साल से ऊपर सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, उसको लेकर हितग्राहियों द्वारा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर मोहित सिंह मैना, प्रदीप रैकवार, अभिषेक सोनी, राजू अग्रवाल, राकेश मालवीय, शैलेश एवं दुकान संचालक आयुष अग्रवाल एवं विजय आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो विगत कोरोना काल में से चली आ रही है, जो गरीब इस कोरोना काल में अपने व्यवसाय धंधे से काम करने लायक नहीं रहे थे, उनके व्यवसाय प्रभावित हुए थे, तो माननीय मोदी जी की और शिवराज जी की योजना थी कि गरीब कोई भूखे पेट ना सो। तो विगत 1 डेढ़ साल से मोदी जी की अन्नोत्सव
जो चले आ रहा है, इससे गरीबों को काफ़ी राहत मिली है। उन लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। गरीब मोदी जी और शिवराज जी का उद्देश्य ये है कि कोई भी गरीब किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, उनको भूखे पेट ना सोना पड़े, तो उन्होंने मुफ्त अनाज योजना लेके आए हैं। इससे ये काफ़ी सराहनीय योजना है। इससे काफ़ी गरीब जो निचले स्तर का व्यक्ति है, जो कमाने में सक्षम नहीं है, जिनके घर कोई खाने कमाने वाला नहीं है, उनको इस योजना से राहत मिली है, उनको लाभान्वित हुए हैं। वो इसके लिए धन्यवाद के पात्र है माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी। आनंद पब्लिक स्कूल के बच्चों का बुधवार को मस्ती भरा दिन रहा। समर वेकेशन 14 अप्रैल से आरंभ हो रहे हैं। बच्चों की विदाई आइसक्रीम डे के साथ हुई। सभी बच्चों ने ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा लिया। इस अवसर पर बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। प्राचार्य अमिताभ बैस ने सभी बच्चों को छुट्टियों में पढ़ाई कर इनका सदुपयोग करने की सलाह देते हुए बताया कि सभी को अपने स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना है। अध्यापिका प्रिया ने बच्चों के अभिभावकों को धूप से बचाव एवं सावधानी के लिए कहा। संचालक विजय मनवानी ने बच्चों को छुट्टियों में खेलकूद के साथ स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। सभी अभिभावकों ने आनंद पब्लिक स्कूल के इस आयोजन की प्रशंसा की। आनंद पब्लिक स्कूल में बच्चों का मस्ती भरा दिन रहा। समर वेकेशन शुरू होने के साथ ही बच्चों की विदाई आइसक्रीम डे के साथ हुई। सभी बच्चों ने ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा लिया। आज हमारे स्कूल आनंद पब्लिक स्कूल में बच्चों की पहली एक्टिविटी आइसक्रीम डे यहाँ से शुरू होती है। जब समर वेकेशन स्टार्ट होती है और आखिरी दिन जब बच्चे यहाँ से विदा होते हैं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ इनको विदा करते हैं। आज सभी बच्चों ने बहुत ही मज़े से, बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया है और सभी को आइसक्रीम मिली है। और ये सब बच्चों के लिए आइसक्रीम ऐसी चीज़ होती है जो हर बच्चे की पसंद होती है। तो आज उन बच्चों की पसंद को देखते हुए हम लोग हर साल इस फन को एंजॉय करते हैं। 2 साल बहुत ही कठिन निकले हैं, इसके बाद आज बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते ही बनती है। तो आज सचमुच ही हम पूरे स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है और इन बच्चों ने आज पूरा एंजॉय किया है और हंसते हंसते आज विदा हो रहे हैं। इसके बाद 2 मंथ की छुट्टी के बाद फिर सभी बच्चे वापस आकर मिलेंगे और यही आज का हम लोगों का लास्ट, अगर यूँ कहा जाए, इस सेशन का स्टार्ट होते थे ये लास्ट डे है, क्योंकि 15 अप्रैल तक हम लोगों का स्कूल रहता है। आज 13 तारीख 2 दिन की छुट्टियां आ रही है, इस वजह से आज हमारा अंतिम दिन है और इसके बाद नया सेशन का रीस्टार्ट जो स्कूल होगा वो 16 जून से होगा। तो आज सभी बच्चों को हंसते हंसते खुशी विदा हो रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। अब मुश्किल
आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में
करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, 10 फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अनुसार एवं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जिला प्रभारी राकेश जादौन एवं जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल के निर्देशानुसार समस्त 22 मंडलों पर बूथ स्तर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम तय किया गया एवं उस पर एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अतिथि एवं पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता वक्ता के रूप में तय किया गया। इसमें कार्यक्रम के प्रभारी भी बनाए गए एवं साथ में कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए साथ ही अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू बकोरिया, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह जूदेव, राम सागर को नियुक्त किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच तीर्थ का नाम दिया तथा उन्हें विकसित किया। सरकारों ने व्यापक स्तर पर इन स्थानों के विकास, सौंदर्यीकरण तथा अन्य ऐतिहासिक कार्य किए। बस्तियों में सेवा कार्य, मेधावी छात्राओं का सम्मान, केंद्र सरकार की उपलब्धि, योजनाओं, भाजपा के इतिहास एवं बाबा साहेब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर गोष्ठी का आयोजन, रचनात्मक कार्यक्रम, सेवा स्वच्छता अभियान, तालाबों की सफाई किए जाना है। नगर में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर बंगाली समाज के द्वारा 3 दिवसीय हरिनाम संकीर्तन का आयोजन बंगाली कॉलोनी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 10 अप्रैल को अखंड हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ, जो कि 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित किया गया और नगर में विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा के रूप में हरिनाम संकीर्तन करते हुए श्रद्धालु भक्तजनों ने नृत्य करते हुए अबीर गुलाल उड़ाकर विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर दर्शन के साथ बंगाली कॉलोनी पहुंचकर सामूहिक रूप से हरिनाम संकीर्तन का समापन
भक्ति भाव से किया। इस अवसर पर बंगाली समाज की बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित थे। शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी तो शुरू कर दी गई है, लेकिन किसान मंडी में व्यापारियों को गेहूं बेचना अधिक पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि यहां गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। किसानों का मानना है कि शासन से अधिक कीमत पर व्यापारी उनका गेहूं खरीद रहे हैं। समर्थन मूल्य से ऊंचे दाम मिलने की वजह से इटारसी सहित आसपास जिले के किसान गेहूं की उपज बेचने कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं। गुनेरा के किसान अनिल गौर बताते हैं कि 450 क्विंटल गेहूं की उपज बेच चुके हैं। वह फिर अपनी उपज बेचने इटारसी मंडी में आए हुए थे। गेहूं 2023 के भाव से मिला है। इसी प्रकार भूरे सिंह यादव 60 क्विंटल गेहूं की उपज लेकर मंडी पहुंचे। आज उन्हें 2021 रुपया प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदा। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदी तो शुरू हो गई है, लेकिन केंद्रों पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं फसल लेकर जाओ तो रिजेक्ट होने का डर रहता है, साथ ही बारदाने का पैसा अलग देना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट की, जो 15 से 20 दिन बाद खाते में आती है। कृषि उपज मंडी में फसल बेचने के बाद तुरंत ही उन्हें नगद पेमेंट मिल रहा है और समर्थन मूल्य से ज़्यादा व्यापारी उनकी उपज 10 से 15 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मूल्य में खरीद रहे हैं। मंडी में किसानों की ट्रैक्टर आ रहे हैं और जमकर भीड़ भी देखी जा रही है। मंडी में करीब 20 से 22 हज़ार गेहूँ के बोरों की आवक रही। वहीं गेहूँ 1990 से 2030 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली की लगी कतार को देखते हुए इटारसी की कृषि उपज मंडी में गेहूं की बम्पर आवक होने के साथ ही मंडी परिसर में गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का भीड़ देखी जा रही है। गेहूं खुले में रखा हुआ देखा जा सकता है। वहीं हमाल भी गेहूं को ट्रकों में तेजी से डालने का काम कर रहे हैं। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा कम उम्र से ही छात्रों में मानवता के सिद्धांत विकसित करने के उद्देश्य से सभी छात्रों से बर्ड फीडर यानी कि सकोरे बनवाए गए। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि किसी राष्ट्र की महानता और नैतिक प्रगति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इस भीषण गर्मी में प्राणियों के प्रति मानवतापूर्ण व्यवहार सिखाने के लिए तथा छात्र जीवन से ही पशु पक्षियों व प्रकृति के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझने के लिए नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों को बर्ड फीडर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस प्रकार से
प्रकृति व पशु कल्याण एक्टिविटी करने से छात्रों व उनके पालकों ने सहर्ष इसमें सहयोग प्रदान किया। शिक्षकों व पालकों द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार के बर्ड फीडर बनाने में मदद की गई। इस दौरान छात्रों ने अपनी आयु के अनुसार कई प्रकार के बर्ड फीडर बनाए। सुक्तवा नदी पर रास्ता बनाकर NHAI ने किसी तरह आवागमन सुचारू कर दिया है, लेकिन आने वाली बारिश के दिनों में पानी भर जाने की आशंका को देखते हुए पानी की निकासी के लिए पिचिंग बनाकर रपटे पर बैरल डाले जा रहे हैं ताकि जलभराव होने के बजाय पानी आसानी से निकल सके। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर सुक्तवा नदी का पुल टूटने के बाद NHAI की टीम ने 2 दिनों में नदी पर रास्ता बनाकर आवागमन तो सुचारू कर दिया है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। इसकी चौड़ाई कम होने से वाहनों की क्रॉसिंग के दौरान जाम की स्थिति को देखते हुए इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस रास्ते से 40 टन क्षमता वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा आगामी 2 माह बाद बारिश का सीजन प्रारंभ हो जाएगा, तब तक नए पुल का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए नदी के हिस्से पर रपटा बनाकर पानी की निकासी के लिए सीमेंट के पाइप डाले जा रहे हैं ताकि बारिश में रपटा बहने की बजाय उसके नीचे से पानी की निकासी हो सके। मामूली बारिश में पाइप के माध्यम से आसानी से पानी निकल जाएगा। सीमेंट कंक्रीट पिचिन भी बनाया जा रहा है ताकि रास्ते को पानी में बहने से रोका जा सके। NHAI के संबंधित अधिकारियों की माने तो 19 बैरल डाले जाएंगे। इनमें 10 नीचे और 9 ऊपर रहेंगे, जिनके माध्यम से नदी का पानी आसानी से निकल सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ते हुए भोपाल बैतूल 4 लेन का काम भी जारी है। भोपाल से बागदेव नाका तक 4 लेन का काम पूरा होने के बाद आवागमन जारी है, लेकिन इसके बाद निर्माण कार्य के चलते 4 लेन का काम चल रहा है। हालांकि स्टे के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन सुक्तवा नदी पर पुल टूटने के बाद अब 4 लेन का बनने वाले पुल जल्दी बनेगा। पुल निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, इसलिए जल्द ही नए पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। इस संबंध में जब NHAI के PR विवेक जायसवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नदी पर आवागमन के लिए अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है। बारिश के दिनों में नदी के पानी की निकासी के लिए पिचिन बनाकर 19 बैरल डाले जा रहे हैं ताकि अस्थायी पुल का कटाव होने की बजाय नदी का पानी आसानी से निकल सके। तरोदा और ढाई के बीच एक युवक को रास्ते में रोककर अज्ञात आरोपी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने पथरौटा थाने में की है। नाला मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय राजा पिता सामियाल पाल नामक युवक 12 अप्रैल को किसी काम से ढाई ग्राम गया था। वहां से रात लगभग 8:30 बजे जब वह लौट रहा था, उसी दौरान एक अज्ञात आरोपी ने उसे रास्ते में रोककर बेवजह गाली गलौज करने लगा। जब फरियादी ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद घायल ने पथरौटा थाने में शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है। इटारसी पदस्थ ACTI दिवाकर चौरसिया का पूर्व रेलवे मालदा मंडल में इंटर जोन स्थानांतरण होने पर CTI कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ACTI दिवाकर चौरसिया का पूर्व रेलवे मालदा मंडल में इंटर जोन स्थानांतरण होने पर CTI कार्यालय में HN मेहरा के नेतृत्व में समस्त चेकिंग स्टाफ पुरुषोत्तम सहारे, मयंक गुप्ता, अरुण गुबरेले, अनिल भारती, प्रीतम तिवारी आदि ने फूलमाला शॉर्ट श्रीफल से दिवाकर चौरसिया का सम्मान किया। उक्त जानकारी यूनियन के प्रवक्ता प्रीतम तिवारी द्वारा दी गई। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर नगर में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर भव्य चल समारोह का आयोजन 14 अप्रैल गुरुवार को सुबह 9 बजे से स्थानीय गांधी स्टेडियम से प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा बाबा साहेब की जयंती पर समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्रज्ञा बौद्ध विहार, इंदिरा नगर, न्यूयॉर्क में महासभा के द्वारा समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर ग्राम धाई नयापुरम में भी धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर शाम 7 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभी को आभार, आप सभी का धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है, और धन्यवाद उनका जिन्होंने ये स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान।
शासन द्वारा 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है, जिसके चलते कृषि उपज मंडी में अनाज की नीलामी कार्य 2 दिवस के लिए बंद रहेगी। घोषित सरकारी अवकाश में 14 अप्रैल को महावीर जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवं 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे होने की वजह से 2 दिवसीय अवकाश रहेगा। इन 2 दिनों तक शासकीय अवकाश होने के कारण कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा। किसान इन 2 दिनों में अपना अनाज लेकर मंडी न आए। वहीं शनिवार को मंडी में व्यापारियों द्वारा नीलामी में अनाज रोजाना की तरह खरीदा जाएगा। उक्त जानकारी कृषि उपज मंडी प्रबंधन द्वारा दी गई। माल गोदाम के पास मेवाड़ रोड पर ट्रैक्टर चालक ने एक युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल हुए युवक ने सिटी थाने में शिकायत की है। बताया जा रहा है कि सीपी निवासी 28 वर्षीय महतेश सलीमट नामक युवक बीती रात लगभग 12 बजे न्यूयॉर्क रोड से गुजर रहा था। तभी माल गोदाम के पास तेज गति से आ रहे नीले रंग के सोनालिका ट्रैक्टर के चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह घायल हो गया, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। विधायक डॉक्टर शर्मा के निर्देश पर जल्द प्रारंभ होगा काम। शहर को जल्द मिलेगी एक और बाईपास मार्ग की सौगात। रपटे को बाढ़ से बचाने से बनाई जा रही पिचिंग। सुक्तवा नदी पर बन रहे वैकल्पिक मार्ग पर पानी की निकासी के लिए डाले जा रहे 19 बैरल। खाली प्लॉट मालिकों पर नगर पालिका की मेहरबानी, रहवासी परेशान। खाली भूखंडों पर जमा दूषित पानी लगा रहा स्वच्छता पर ग्रहण। सालों से रहवासी क्षेत्रों में खाली पड़े प्लॉटों में, कॉलोनियों में गंदगी का आलम। आनंद पब्लिक स्कूल में विदाई के साथ मनाया गया आइसक्रीम डे। भाजपाइयों ने किया सहकारी समितियों पर अन्य वितरणकर्ताओं का सम्मान। और पक्षियों की प्यास बुझाने बच्चों ने बनाए सकोरे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।